अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इख्तलाफी नोट है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्ताफ़ी हों, इस्तीफ़ा दें, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि पूरी इंपोर्टेड कंपनी अब उनका इस्तीफ़ा मांगने के लिए खड़ी हो गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है उसका क्या चक्कर है। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ज़मीन तंग करने का फ़ैसला क्यों किया गया है, और एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी अचानक से गैरत जागी है और उन्होंने इमरान खान पर एक मुकदमा किया है लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जाकर। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को पैरों के नीचे रौंद कर फिर उन्होंने एक मुकदमा किया है इमरान खान के ऊपर। उसकी क्या तफसीलात हैं आपसे वो शेयर करेंगे। पर क्या मुल्क में वाकई ही 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के इख्तलाफी नोट से। तो आज 25 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नोट सामने आता है, जिनको हमारे कुछ बहुत ही पढ़े लिखे काबिल तरीन जो हमारे सियासतदान हैं वो उसको एक फ़ैसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में एक नोट है। और किसी भी इख्तलाफी नोट की किसी भी फ़ैसले में कोई हैसियत नहीं होती। वो एक रद्दी का टुकड़ा होता है, एक अज़ाफ़ी नोट उसको कहा जा सकता है। वो कोई फ़ैसला नहीं होता। उस नोट की औकात एक टिश्यू पेपर के जैसी होती है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। लेकिन हमारे कुछ जाहिल सियासतदान उसको फ़ैसला समझ बैठते हैं और फिर उसकी बिना पर प्रोपेगेंडा करते हैं, अदालतों को बुरा भला कहते हैं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबान को बुरा भला कहते हैं, फिर कहते हैं ये इमरान खान के हामी हैं। अगर कोई फ़ैसला इनके हक़ में आ जाए, जैसा कि 9 अप्रैल का फ़ैसला इनके हक़ में आ गया, उस वक्त तो जनाब चीफ साहब की बल्ले बल्ले थी, इन्हीं 3 जजों की बल्ले बल्ले थी। इन्हीं 3 जजों के अलावा और इनको कोई इस मुल्क में अच्छा और नेक और आइन और कानून के तहत फ़ैसले देने वाला उस वक्त कोई नहीं लग रहा था। आज भी वही 3 जज हैं जो इनको आज पीटीआई के लग रहे हैं, वही इनको आज आइन तोड़ने वाले लग रहे हैं, वही इनको आज गद्दार लग रहे हैं, वही इनको आज इस मुल्क के दुश्मन लग रहे हैं। तो जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अज़ खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हो गया। फिर उसके बाद वही जनाब अतर मिनल्ला साहब फरमाते हैं कि ना तो वो बेंच से अलग हुए थे और ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई माजरत की थी, इसलिए वो बाकी जजेस से इत्तेफाक करते हुए फ़ैसले को 4/3 से मुस्तरद करते हैं। तो सर नहीं, बात इस तरह नहीं बनेगी। तो जनाब 23 तारीख का हमारे पास एक सबूत है जिसमें आपने ये दस्तखत किए हुए थे 9 जजेस ने कि जनाब हम इस फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैंड ओवर करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द करते हैं। मतलब तो खुद ही जनाब आप लोग चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आपके भी साइन वहाँ पे मौजूद हैं, आप ने ही इख्तियार दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये लें, हम आपको साइन करके दे रहे हैं 9 जज, ये ले, आप अपनी मर्जी का मतलब आइन और कानून के तहत आपको जो लगता है अच्छा फ़ैसला, आपको जो सही लगता है, आप वही फ़ैसला दें। फिर जनाब आपने ही उनको साइन करके दिया कि जनाब आप फ़ैसला करें कि इस फैसले के लिए नया बेंच कौन सा होना चाहिए। तो जनाब आपने ही इख्तियार दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्या आप भूल गए? तो जनाब बादाम शदाम खाया करें, आपकी जो यादाश्त है वो ठीक रहेगी। अतर मिनल्ला साहब ये मानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। तो फिर जनाब आप ही के कहने पर, आप ही 9 जजेस के साइन के मुताबिक उन्होंने 5 जजेस पर मुश्तमिल एक नया बेंच बनाया। तो उस 5 रुकनी बेंच में से जो फैसला आया वो 3-2 से आया, जिस पर तमाम जिन्होंने साइन किए थे उन्होंने उस फैसले को माना, एक्सेप्ट किया। तो जनाब अगर आपको अलग नहीं किया गया था तो जो बाकी 2 जजेस हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन, तो जनाब उनकी राय किधर है? तो मोहतरम जनाब अतर मिनल्ला साहब, या तो बेंच 9 का होगा या आप ही के साइन किए हुए उस इजाज़तनामे के बाद जो बना बेंच 5 या 9 का होगा या 5 का होगा। 7 की तो जनाब बात ही नहीं हो रही।
तो 4-3 का तो जनाब मामला ही नहीं है ना इसके अंदर। तो जनाब अब ये आप आवाम को कौन सी नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, जिस तरह के जनाब आप इमरान खान को लगा रहे थे कि जनाब हमने अदालतें इसलिए खोली कि कोई गैर-आइनी अमल ना हो जाए। तो जनाब सारी आवाम को पता है ये 1970 नहीं है या 1990 नहीं है। आवाम को जो भी जिसने गोली दी, आवाम ने वो गोली ली और आवाम चुप करके वो नींद की गोली खा के सो गई। ये वो आवाम नहीं है, ये 2023 की आवाम है। सारी आवाम जानती है कि अदालतें किस तरह खुली, किसके कहने पर खुली और किस लिए खुली। ये अब गोलियां छोलियां आप छोड़ दें कि जनाब हमने कोई 12 अक्टूबर 1999 वाला वाक़या ना हो जाए इसलिए अदालतें खोली। सारी दुनिया जानती है किस लिए अदालतें खोली। तो जनाब अगली खबर यह है कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। क्यों? कि उनकी दुखती रग पर पाँव आ गए। तो मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ इस इम्पोर्टेड कंपनी को जो हमारे सरों के ऊपर एक कोई फ़र्द वाहिद मुसल्लत करके चला गया है। तो जनाब ये वही 3 जज हैं जिनमें एक जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जिनकी वजह से जनाब आप हुकूमत में बैठे हैं, जिन्होंने इमरान खान पीटीआई की जो रूलिंग थी कासिम सूरी साहब की उसको कलअदम करार दिया था। अब ये नहीं पता कि कलअदम करार क्यों दिया था, लेकिन अदालत का फ़ैसला था। अदालत का फ़ैसला सर आंखों पर, जो भी फ़ैसला करे वो अदालत है, वो कर सकती है, वो हमसे ज़्यादा कानून जानती है। तो जनाब पीटीआई ने और इमरान खान ने वो फ़ैसला तो जनाब इनका सर पे रखा था, सर आंखों पर रखा था। तो जनाब अब भी वही 3 जज हैं। अब इनसे आपको क्या तकलीफ़ हो गई है? जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब से भी आपको तकलीफ़ है, जस्टिस मुनीब साहब से भी तकलीफ़ है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब से भी तकलीफ़ है, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से तो आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है ना। तो अब इन्होंने जनाब इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर लिया। क्यों? कि इस मुल्क में जनाब अगर तो कोई इन चोरों और गद्दारों के साथ रहे, इनका साथ दे, इनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो तो ठीक है। अगर कोई बंदा हक़ और कानून की बात करे तो वो इनकी नज़र में वो गद्दार है, वो आइन से तजावुज़ करता है, तो वो इमरान खान का साथी होगा, वो पीटीआई का साथी होगा अगर कोई जज आइन और कानून के तहत फ़ैसला दे तो। अगली खबर यह है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक मजहबी स्कॉलर हैं। यूट्यूब पर उनको बड़े लोग उनको सुनते हैं। मेरा ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी मजहबी स्कॉलर को इतना नहीं सुनते होंगे जितना कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं। उन्होंने जनाब एक इमरान खान के हक़ में कल कुछ बयान दे दिया, किसी को इंटरव्यू दे रहे थे। तो जनाब अब उन पर गद्दारी का मुकदमा इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने डाल दिया है। नाम तो इम्पोर्टेड हुकूमत का है, लेकिन सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि कौन मुकदमे कर रहा है। तो जनाब अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर भी ज़मीन तंग कर दी गई है। अब उनको कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं, उनके सर की कीमत भी लगाई जा रही है। तो जनाब अब उनको मुल्क का गद्दार भी बनाया जाएगा और इस्लाम का मुनकर भी बनाया जाएगा, जिस तरह के इमरान खान को बनाया जा रहा है, जिस तरह के और पीटीआई के लोगों को बनाया जा रहा है, जिस तरह के सहाफ़ियों को बनाया जा रहा है। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक मजहबी स्कॉलर, अब उनको भी तौहीन मज़हब का मुर्तकब बनाया जाएगा। तो जनाब अदालतों के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर जिस तरह के अली अमीन गंडापुर को अदालत में जज के सामने खड़े होकर कहा कि जनाब मैं आपको हर सूरत में गिरफ़्तार करूँगा, इन अदालतों ने जो कुछ करना है कर लें। जिस तरह के 163 साला जो फ़ैसला, तारीखी फ़ैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, कोई भी नामालूम अफराद है इस ऐसे ही मुँह उठा के किसी पर मुकदमा नहीं कर सकता। तो जनाब उसके ख़िलाफ़ जाकर जनाब ये मजिस्ट्रेट साहब एक जो अचानक से उनकी गैरत जागी है, वो अचानक से इतवार वाले दिन जनाब वो अपने नौकरों को साथ लेकर अपना सरकारी दफ्तर खोलते हैं और वहाँ पर बैठ के वो टीवी देखते हैं। वो बोल न्यूज़ को पसंद बहुत करते हैं। बोल न्यूज़ पर इमरान खान ज़मान पार्क में बैठकर हमारे इदारों को बुरा भला कह रहा है, हमारे इदारों और अवाम को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो वो मजिस्ट्रेट साहब एक तीर में 3 शिकार कर रहे हैं। नंबर 1, वो पहला इमरान खान को शिकार कर रहे हैं, दूसरा वो ज़मान पार्क को शिकार कर रहे हैं और तीसरा वो बोल न्यूज़ को भी शिकार कर रहे हैं। बोल न्यूज़ टीवी चैनल पर ज़मान पार्क में बैठकर इमरान खान ये कह रहा था। तो जनाब मजिस्ट्रेट साहब अवाम को फुद्दू बनाना छोड़ दें, यकीन मानें अवाम सारे पैंतरे समझ गई है आपके, आप जैसे तमाम लोगों के, कि किन की ज़ुबान बोलते हो आप, क्या पैगाम देना चाह रहे हो आप अदालतों को कि जनाब आपके फ़ैसले हमारे बूटों की नोक पर, आप जो कहेंगे हम उनके ख़िलाफ़ करेंगे, जो जो करना है कर लो। मेरा ख्याल कि ये अदालतें तो कुछ ना करें, फिर जनाब
अदालतें आवाम ने खुद लगानी है चौकों पर, चौराहों पर, तो जनाब फ़ैसले फिर आवाम करेगी। तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब आवाम खुद फ़ैसले करेगी कि इस मुल्क को किस तरह चलना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।